अंबाती रायडू कंट्रोवर्सी में जानबूझ के पड़ते हैं या मैं ऐसा ही हूँ? नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, बट कुंडली वैसा है. आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी. I don't like violence, but violence likes me. अंबाती रायडू कंट्रोवर्सी में जानबूझ के पड़ते हैं या मैं ऐसा ही हूँ? वो केजीएफ में एक डायलॉग है, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी. तो मैं वायलेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी भी नहीं बोल रहा हूँ, बट भाई वो मैं ऐसा ही हूँ. नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, बट कुंडली वैसा है. नहीं, उसमें क्या है, मस्ती है. आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, पहले इंडियन टीम में कौन आएगा? आई थिंक वैभव सूर्यवंशी. हाउ यू सी वैभव को? भाई उसका बैट स्पीड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट स्पीड है उसका. वो एज में वो बच्चा, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस परपेंडिकुलर आके फिर उसका बाद जो विप आता है. आई होप नोबडी चेंजेस दैट एंड ही शुड गेट बेटर. समवन लाइक यू शुड सी समवन लाइक लारा, मे बी गो एंड टॉक टू हिम. उनका भी सिमिलर टाइप ऑफ बैट लिफ्ट था, तो उसमें बैट स्पीड को कैसे कंट्रोल करे व्हेन यू आर डिफेंडिंग, व्हेन यू आर वांटिंग टू प्ले विद सॉफ्ट हैंड्स. वो अगर आ गया उसके गेम में तो ही विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. भाई मैंने तो उससे फोन करके खाली एक ही चीज़ कही थी, मैं कहा भाई अभी गर्लफ्रेंड मत बनाइयो. नहीं, गर्लफ्रेंड नो छोड़ो, अभी- बट उसको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि ज़्यादा लोगों को मत सुनना. ट्रू. डोंट लिसन टू पीपल, जस्ट बैक योर टैलेंट. एंड कोचेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ज़्यादा ज्ञान मत दो. Seriously, छोड़ो उसको. मैं बटलर का एक इंटरव्यू देख रहा था. बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड बैठे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी. बटलर ने कहा भाई जब मैंने उसको देखा, क्योंकि हमारे बॉलर अच्छे थे, वी हैड सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, वो सबको मार रहा है. एंड ही वाज लाइक कि मैं सोच रहा था कि मैं 14 साल में क्या कर रहा था. एंड ही सेड कहाँ पे जा रहा है टैलेंट. एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. ये बच्चा तो मतलब अगर संभाल के उसको सही गाइड करेंगे, गाइड भी नहीं, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं, मतलब उसको. आई थिंक राहुल भाई के नीचे बहुत, ही इज़ लकी दैट ही हैज़ राहुल भाई विथ हिम. आई थिंक ही विल टेक केयर ऑफ. बट इट्स अ ग्रेट स्टोरी बिकॉज बिहार वो स्टेट है जहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स आए. मुकेश कुमार, आकाशदीप, बट वो बिहार से नहीं आए, वो गए बंगाल. धोनी जी पहले थे जो बाद में अलग स्टेट बन गया झारखंड. ईशान किशन अगेन अलग बना. बिहार में उस जगह से आना जहाँ क्रिकेट का इतना नहीं है, और वहाँ से आई थिंक इज फर्स्ट बिहारी क्रिकेटर जो कंप्लीटली बिहारी क्रिकेटर है जो निकला है. और वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड भी नहीं था भाई, उसमें 14 साल की उम्र में टैलेंट. ये इसको कैसे आप देखते हो? मतलब दैट इज़ द पावर ऑफ IPL. मैंने पहले जो आपको बताया था, सिस्टम में लोग दब जाते थे. पता नहीं कितने लोग इतने टैलेंटेड क्रिकेटर दब गए होंगे इतने सालों में. बट पावर ऑफ IPL, पावर ऑफ स्काउटिंग ऑफ टीम्स, जो देखते हैं जाके अंदर जाके देखते हैं कि किधर टैलेंट है. उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डोमेस्टिक में कितने रन मार रहे, कितने विकेट ले रहे हो, आप टैलेंट स्पॉट करते हैं. तो आई थिंक इट्स द पावर ऑफ IPL वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी. दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो वैभव को देख के लगा कभी कि यार अच्छा हुआ टाइम पे रिटायर हो गए? वैभव को देख के यही लगा है कि भाई आगे जाके बैटिंग का क्वालिटी क्या होने वाला है. मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है. मतलब इतना वो उम्र में इतना टैलेंटेड रहना बहुत मुश्किल है. जायसवाल या गिल, एक एक्स्ट्रा टैलेंट, एक्स फैक्टर किसे देख रहे हो इंडियन फ्यूचर, इंडियन क्रिकेट फ्यूचर में? मतलब जायसवाल एज एन ओपनर टेस्ट क्रिकेट he'll do extraordinary things. Gill as a leader I feel will do much more service in terms of a whole service, मतलब टीम के लिए. I think as a leader, as an opener, I mean टेस्ट क्रिकेट में as a number 4, I think both of them will have their impact, huge impact on Indian cricket. ओके, नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन आफ्टर रोहित, जब भी रिटायर होंगे वो, गिल, अय्यर या कोई और? अय्यर. आई थिंक अय्यर. ये एक्स्ट्रॉर्डनरी कामनेस है. यस, टेकन KKR टू बी द चैम्पियंस. उसके बाद पंजाब, द वे ही हैज़ लेड ए यंग पंजाब टीम, मतलब कोई चांस भी नहीं देते उनको. इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी कैप्टन. बहुत जल्दी उसको बनना चाहिए. ओके, अगर अंबाती रायडू BCCI प्रेसिडेंट होते तो सिलेक्शन में क्या एक चीज चेंज करते? पता नहीं, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को तो बराबर चेंज करूंगा अगर BCCI प्रेसिडेंट बनूंगा. बट सिलेक्शन में कुछ भी नहीं. सिलेक्शन आजकल बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन हो रहा है. आई डोंट थिंक एनीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड. 2011 वर्ल्ड कप फाइनल या 2023 T20 वर्ल्ड कप फाइनल? ज्यादा 2011 ODI वर्ल्ड कप फाइनल जीतना या 2023 T20 वर्ल्ड कप जीतना? आपके लिए कौन सी वाली जीत ज्यादा स्पेशल है? आई थिंक 11, क्योंकि सचिन पाजी इतना सर्विस
देश को देने के बाद him winning a World Cup and people lifting him and he going around that Wankhede stadium, I think those are the scenes that which will remain in my memory forever. And 2007 मत भूलो भाई, धोनी 2007 अब दो ही दिस और दैट में दो ही दिस और दैट में मतलब आई थिंक 2011 मेरे लिए 2011 2023 में अपन बहुत स्ट्रांग थे, सब यंगस्टर थे. आई मीन वो लोग आगे जाके भी बहुत वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट ये ऐसा एरा था, ऐसा जनरेशन था, दे वर फाइटिंग ऑस्ट्रेलियंस देयर पीक, फिर साउथ अफ्रीकन्स, ये सब जेल के, ये पूरे पक्के एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स थे उधर. श्रीलंका फॉर देम इट वाज लाइक अ ज्वेल इन देयर क्राउन. सो दैट वाज वो मोमेंट बहुत स्पेशल है. बहुत सारे टॉप इंडियन क्रिकेटर जो इंडियन क्रिकेट को मैप पे लगाए, वो लोग सब वो टीम में थे जो जीते. आई थिंक इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट 2011. युवराज सिंह के 6 छक्के या रोहित शर्मा की 264 रन की पारी? देखो रोहित शर्मा की 264 में तो मैं था ड्रेसिंग रूम में, मैं उस मैच में शायद बहुत जल्दी बोल्ड हो गया था वो विकेट पे. तो आई थिंक युवराज सिंह 6 सिक्सर्स, वो इमोशन है वो. सही बात. रोहित शर्मा 2060 के है, वो नेक्स्ट डे उठ के भी फिर भी मारेगा, बट युवराज सिंह इन अ वर्ल्ड कप स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, फ्लिंटॉप का आना, एक्चुअली इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा. या फ्लिंटॉप का आना, कहना, फिर वो इशारा करना, फिर 6 छक्के मारना, रवि शास्त्री कमेंट्री पीछे से. रवि भाई द वॉइस ऑफ इंडियन क्रिकेट बोलना, no, it's good, amazing. I mean, these are the memories that everybody carries to their grave when you think of cricket. There are very few, 1, 2, 3 or 4 memories you'll have, and that'll be right among the top. 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार या 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल में हार, ज़्यादा दुख कहाँ हुआ था? ज़्यादा दुख 23 फाइनल में, क्योंकि जीतना डिजर्व कर देते हैं. हाँ, ऑस्ट्रेलिया टीम को ये आसपास नहीं था अपना टैलेंट को या अपना फॉर्म को लेके, तो वो मैच थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा अपना फेवर में नहीं गया है, वो ज़्यादा दुख था. ओके, एक रैपिड फायर और है. एबीडी या स्काई? स्काई. स्काई. स्काई क्यों? स्काई एबीडी आरसीबी से था. नहीं. स्काई कंप्लीट मैच विनर है, मतलब आपको लास्ट तक लेके जाके मैच भी जीता था. एबीडी वाज मोर ब्रिलियंट, मतलब इंडिविजुअल. या स्काई इज मोर आई थिंक ग्राउंडेड. हाँ, कंप्लीट. या ओके, ग्रेट. बुमराह या स्टेन? बुमराह के आसपास कोई भी नहीं है भाई. क्या बॉलर है भी यार. बुमराह के आसपास कोई भी नहीं है. आई मीन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो. हाँ, मतलब ही इज आई थिंक जैक भाई बिकॉज ऑफ पूरा बॉलिंग संभालते थे. जैक भाई और बुमराह आई थिंक विल बी द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इंडिया एवर है. इंडिया में क्रिकेटर्स में बैट्समैन में सबसे कंपैरिजन होता है विराट सचिन. दो आई बिलीव दोनों अलग अलग एरा के बेस्ट हैं, बट फिर भी क्योंकि आप दोनों के साथ खेले हो. एंड वाई? पहले क्वेश्चन ये भी वाई? पाजी, आई डोंट थिंक यू शुड कंपेयर एनीबॉडी विद सचिन पाजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्राइम है. क्यों? मतलब इसलिए मैंने वाई कर. भगवान के साथ आप किसी को कंपेयर. बट यू सेड डोंट मेक क्रिकेटर्स गॉड. अभी शुरू में आपने कहा. नहीं, वो एक आदमी है, क्योंकि वो जब क्रिकेट इंडिया में था ही नहीं, वो आदमी क्रिकेट को मैप में लगाए, बिकॉज ही वाज समथिंग एल्स. एंड विराट इज समवन. सचिन पाजी बैटिंग वाइज इज, आई मीन बैट्समैनशिप, टेक्निक, व्हाटएवर, टाइमिंग, एडेप्टेशन, कंडीशंस में खेलना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी. विराट ओवरऑल यूज ऑफ हिज टैलेंट, फिटनेस, एवरीथिंग, डिफरेंट पैकेजेस है. बट सचिन पाजी इन रेड बॉल, वाइट बॉल, एवरीथिंग. विराट इन वाइट बॉल. विराट डेफिनेटली इन वाइट बॉल. आई वुड से दे बोथ आर इक्वल इन वाइट बॉल, बट रेड बॉल सचिन पाजी यू कैन बीट. जो रूट तोड़ देगा रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड्स अभी राजकोट में आप 10 मैच खेलोगे तो 10 100 बन जाएंगे. वो ऐसा नहीं है ना. रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट, बट यू कैन बीट द बैट्समैनशिप ऑफ सचिन पाजी. ग्रेट. कोई ऐसा बॉलर जिसको खेलते हो तो आपको बहुत टफ लगा हो, यार ये टफ था मेरे टाइम पे? बीट आईपीएल, इंटरनेशनल, कोई भी नाम ले सकता. नहीं, ऐसे तो बहुत बॉलर टफ लगे, बट जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया क्या? मेरे को, मैं सबसे ज़्यादा परेशान मुझे सुनील नारायण ने किया है. मेरे को आज तक इसका बॉल समझ में नहीं. उसको भी बोला है. कौन सा वाला? वो जो एक्शन पहले वाला था, बाद वाला एक्शन? दोनों, सब एक्शन में. बाद में तो और छुपा के आ रहा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे. तो उसने मेरे को बहुत सताया. आपके टॉप 3 T20 बैट्समैन फेवरेट? टॉप 3 फर्स्ट आई थिंक रोहित शर्मा, देन इट हैज़ टू बी एबी डिविलियर्स एंड सूर्य कुमार.
ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। ओडीआई, क्रिस गेल भी है, बट बहुत लोग अरे हैं, ऐसे but- बहुत सारे, फिर हाँ, तो रैना बहुत- पाजी का नाम आ जाएगा, बहुत सारे नाम भरे हैं इसमें हम करते नहीं हैं। ये तीनों तो मैं अभी ओडीआई टॉप 3 फेवरेट बैट्समैन। ओडीआई में तो टॉप इज विराट कोहली, सचिन पाजी, वीरेंद्र सहवाग। इंटरेस्टिंग चॉइस। रिकॉर्ड पे मत जाओ। मैं रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, मैं मतलब मुझे वीरेंद्र सहवाग इवन इन टेस्ट क्रिकेट Yeah, मुझे लगता है वो बहुत, नहीं बहुत लोग हैं अभी, इंडियन मतलब के- मैं इंडियन का नाम ले रहा हूँ जो मेरे मतलब हिसाब से सहवाग और रोहित में लोग एक चूज करते हैं, तब सबके अपने लॉजिक्स होते हैं। ये टॉप 3 अगर ये तीनों हैं तो सोच लो एक बार कैसा रहेगा इंडिया का।